हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। आपका टॉपिक टेंस चल रहा है। आज मैं यहाँ आपको टेंस प्रारंभ करवाता हूँ। जनरल जो चीज़ें थी टेंस की वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। WH वर्ड कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और भी जो चीज़ें यहाँ हेल्पिंग वर्ब वगैरह थी, मेन वर्ब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो ये जो जनरल चीज़ें थी वो आप क्लियर कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। और यहाँ आज फिर हम टेंस प्रारंभ करते हैं और आज हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ इस टेंस को या जो भी टेंस हम पढ़ेंगे हमें हिंदी से अंग्रेजी में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। तो हमें हिंदी या पढ़ना और पढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि हम हिंदी सेंटेंसेज को ही क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में वो लेते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में संज्ञा या विशेषण के बाद है, हूँ, हैं, संज्ञा या विशेषण के बाद है, हूँ, हैं आता है तो एजारेम प्लस विशेषण या संज्ञा लिखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है संज्ञा या विशेषण और एक होता है क्रिया। यदि है, हूँ, हैं के साथ में क्रिया जुड़ी हुई है और वो क्रिया ता, ती, ते में आती है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाते हैं। और यदि क्रिया नहीं जुड़ी हुई है, कोई संज्ञा या विशेषण जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर लिखते हैं इज, आर, एम। इनमें से कोई एक, आई के साथ एम लिखेंगे, ही सीट के साथ इज लिखेंगे, यू विदे के साथ आर लिखेंगे। और यदि आपको यहां कोई सर्वनाम नहीं आता है, कोई संज्ञा दी हुई आती है, तो संज्ञा में हम एक वचन संज्ञा के साथ में इज लगाते हैं, बहुवचन संज्ञा के साथ आर लगाते हैं। और सर्वनाम आता है तो
यू वी दे के साथ आर लगाते हैं, ही सी इट के साथ इज लगाते हैं, और आई सर्वनाम के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस ईटीसी। और एडजेक्टिव नाउन हैं, मान के चलिए दोनों ही दिए गए हैं, विशेषण भी दिया गया है, नाउन भी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले विशेषण को लिखते हैं फिर नाउन को लिखते हैं। और यदि कोई आर्टिकल दिया गया है, ए दिया गया तो ए लिखो, एन है तो एन लिखो, दी आना है तो दी लिखो, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। दूसरा, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आता है तो कर्ता के बाद एम बी फर्स्ट लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है आई को छोड़कर, तो एम बी फर्स्ट के पीछे एस या ई एस भी लगाते हैं। यदि एम बी फर्स्ट के पीछे ओ एक्स जेड डबल जेड सी एच एस डबल एस एस एच है तो ई एस लगाते हैं। बच्चों स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट एस या ई एस। We will not use any helping verb in affirmative sentences. We use only the first form of the main verb in affirmative sentences. If the subject is singular, then we use s or es behind the first form of the main verb. But my dear students, if you find s double s sh o x double z ch behind the first form of the main verb, then you will apply es not s plus object plus etc। ये आपका क्या है? टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, इसको इंडेफिनिट कहते हैं। दोनों ही प्रकार की पहचान मैंने आपको यहाँ लिखा है। विशेष ध्यान देना बच्चों, प्रॉब्लम क्या होता है, हम सीधा इसी को पढ़ते हैं, क्रिया को पढ़ते हैं और संज्ञा को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ये कौन सा टेंस है? तो आप सोचते हो कि आई एम ए टीचर, एम आया हुआ है, इज आर एम है, तो शायद प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। नहीं, कंटिन्यूस वो होगा जब वर्ब में आईएनजी लगता है, और यदि वर्ब में आईएनजी नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं होता है।
इजारम के बाद संज्ञा विशेषण आता है तो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, ये आ गया। तो देखिए बच्चों पीछे क्या आ गया, हूँ आ गया और क्या आ गया, अध्यापक। अध्यापक क्या है, नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई। इजारम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। फिर क्या है, संज्ञा यानी कि एडजेक्टिव या नाउन, विशेषण या नाउन। तो क्या है यहाँ, एक अध्यापक, एक के लिए ए टीचर। ध्यान रखना बच्चों, वन नहीं लगाते हैं। वन माने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हैं, संख्या है। एक मतलब किसी का प्रयोग करते हैं। और वैसे भी ए और एन वन का ही शॉर्ट रूप है, जिस प्रकार से दी, दिस और दैट का शॉर्ट रूप है। इसमें ये आ गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इसमें देखिए पीछे हूं आ गया, पीछे क्या आ गया, हूं आ गया। और हूं से पहले क्या आ गया, पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, क्रिया। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों की कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया है, ये संज्ञा है। देखो अध्यापक किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम अध्यापक है तो संज्ञा है, लेकिन पढ़ाना संज्ञा नहीं है। दूसरी बात, क्रिया के पीछे ना आता है। आप उस शब्द के पीछे ना लगा के देख लो, सही शब्द बनता है तो क्रिया है, नहीं बनता है तो संज्ञा है। जैसे अध्यापक के पीछे ना लगाइए आप, अध्यापक ना, क्या सही शब्द है, नहीं है, नहीं है तो ये आपका क्रिया नहीं है। इसके पीछे ना लगाइए, पढ़ाना, पढ़ाता ना नहीं, पढ़ाता ना नहीं लगेगा, ता को हटाकर क्या लगा देंगे, ना, पढ़ाना। ये क्या है आपका, सही बैठ गया। तो ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है। ओके, तो हम क्रिया है तो ये स्ट्रक्चर लेते हैं, कर्ता, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्म इत्यादि। सबसे पहले कर्ता को लेते हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, सर हमें यही नहीं पता चलता कर्ता कौन है। चलो इसमें पता चल जाए कि छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो पता नहीं चलता कर्ता कौन है। प्यारे बच्चों, जो आपकी वर्ब होती है ना, क्रिया होती है ना, वो पीछे पीछे आती है, आपके बाकी पहचान से जुड़ी रहती है क्रिया। पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान है। इससे जो शब्द जुड़ा हुआ है वो क्रिया है। तो आप क्या करोगे, इस क्रिया से कौन का प्रश्न करोगे या किसने का प्रश्न करोगे, कर्ता आ जाएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं, ये तो कर्ता हो गया। और इसी क्रिया से आप क्या का प्रश्न कीजिए, कर्म आ जाएगा। क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, ये कर्म आ गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। इसके बाद लेते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, टीच। रीड नहीं होता, रीड नहीं होता, रीड मत बोलिए, आप रीड बोल रहे हो, मुझे पता है आप बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है। रीड माने पढ़ना होता है, रीड मान क्या होता है, पढ़ना, और टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच। अब देखिए कर्ता कौन है, आई है। ध्यान दीजिए, आई को छोड़ करके, ये लिखा हुआ है, आई को छोड़ करके एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। और यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में पीछे ओ एक्स जेड डबल जेड सी एच एस डबल एस एस एच दिया हुआ है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। ओके डियर्स, चलिए आई टीच क्या बच गया, इंग्लिश, तो हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश, ENGLISH। दी नहीं लगाना है। यदि आप इंग्लिश से पहले दी लगा देते हो तो दी इंग्लिश बन जाएगा, उसका मतलब होता है अंग्रेज। क्या मतलब होता है उसका, अंग्रेज होता है। 2 सेंटेंस आपको मैंने कराए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है अंग्रेजी सीखने में प्रैक्टिस की। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। कल मैं इस सभी का, इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों का प्रैक्टिस कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्यारे बच्चों,
आपको नेगेटिव सेंटेंस सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नवाचक वाक्य आप मत सीखिए फिलहाल, एक बार आप साधारण वाक्य सीखिए, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है मेरे को बताइए। आप जब किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो साधारण वाक्यों में देते हैं और कभी कभी नकारात्मक दे देते हैं। 90% साधारण वाक्यों में देते हैं, 8% नकारात्मक वाक्यों में देते हैं और 2% प्रश्नवाचक आता है बस। फिर भी सिखाएंगे सबको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधारण वाक्य सीखने हैं जिससे कि नकारात्मक वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, पीछे नोट लगा दो। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी बच्चों कि जहां आपका कर्ता है, मैं बताता हूं, देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा, सुनिए। इसमें तो सहायक क्रिया नहीं है, इसको तो बाद में लेंगे। देखो बच्चों, ये कर्ता और ये सहायक क्रिया, आप इस सहायक क्रिया को तो कर्ता के स्थान पर ले जाओ, आई के स्थान पर क्या रख दो, एम। मैं यहां देखता हूं, आई के स्थान पर लिख दिया एम और एम के स्थान पर लिख दो आई, और शेष को जैसा है वैसा ही लिख दो, ए टीचर, और पीछे क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो कल हम इसका क्या कहते हैं, आपके टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस लेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अधिक से अधिक सीखोगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही किसी इंसान को पूर्ण बनाता है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए सभी को, 5 सेकंड है आपके पास। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। ये आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हालांकि आज मैंने उदाहरण 2 ही लिखे हैं यहाँ, कल उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कुछ नियम मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।